हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द रिव्यू रूम पर, जहां आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज़ के फोर्थ पार्ट को, जो थर्ड पार्ट के 3 साल बाद यानी 2009 में रिलीज़ हुई थी, जिसे डायरेक्ट किया था सेकंड पार्ट के डायरेक्टर डेविड आर एलिस ने। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को डायरेक्ट किया था जेम्स वॉग ने। तो फ्रेंड्स, आपको फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट में ज़्यादा एक्सीडेंट खतरनाक देखने को मिले नहीं होंगे, लेकिन सेकेंड पार्ट में एंड फोर्थ पार्ट में आपको बहुत खतरनाक एक्सीडेंट देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये मूवी भी थर्ड पार्ट की तरह एक स्टैंड अलोन मूवी है, यानी कि इसमें भी हमें कोई फर्स्ट या सेकंड पार्ट के कैरेक्टर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और एंड में आपको मैं बताऊंगा मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की ओर और हम देखते हैं 4 कॉलेज स्टूडेंट को, जो कि एक कार रेस देखने आए हुए थे, जिसमें निक, उसकी गर्लफ्रेंड लोरी और उनके फ्रेंड हंटर और जैनेट थे। जिस जगह वो रेस हो रही थी उसका नाम था मिकिलनी स्पीडवे। आपको याद ही होगा कि पिछले फिल्म में मिकिलनी एक लड़के का नाम, एक स्कूल का नाम और एक स्टूडेंट का नाम था। ये उन्हीं का रेफरेंस है, लेकिन ये मूवी उस टाउन में बेस्ड नहीं है। जिस ट्रेन में वो बैठे थे उसका नंबर 180 था, जिसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। वहाँ सभी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन निक थोड़ा परेशान था। उसे बैड फीलिंग आ रही थी। उसे कई सारे नेगेटिव साइंस भी मिल रहे थे। वो अपने आसपास कुछ लोगों को नोटिस करता है। उनके सामने एक काउबॉय आके बैठ जाता है, जिसे लोरी अपने सामने से हटा देती है। वहाँ पर एक मैक्सिकन कपल भी था, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझा रहा था। एक मॉम अपनी 2 बच्चों के साथ थी। एक मैकेनिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। निक को लग रहा था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, और उसे बिल्कुल सही लग रहा था। एक कार में एक स्क्रू ड्राइवर फंसा रह जाता है, जो कि रोड पर गिर जाता है। उस स्क्रू ड्राइवर की वजह से एक कार का टायर फट जाता है और वो कार क्रैश हो जाती है। उसका एक टायर सीधा मैकेनिक की गर्लफ्रेंड पर जाकर कुचल देता है। अब सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे। ट्रैक पर सभी कार आपस में टकरा रही थी, जिस वजह से उनके पार्ट्स इधर उधर गिर रहे थे, और इसी वजह से मैक्सिकन कपल भी मारे जाते हैं। एक कार का इंजन उन दोनों बच्चों की मोम को क्रश कर देता है। वो मैकेनिक भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। वो काउबॉय भी मारा जाता है। हंट और जैनेट एक साथ भाग रहे थे, वो भी छत गिरने की वजह से मारे जाते हैं। तभी एक एक्सप्लोजन होता है, जिसमें लोरी और सिक्योरिटी गार्ड दोनों उसकी चपेट में आ जाते हैं, और निक भी नहीं बच पाता। तभी वो होश में आ जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था उसके साथ क्या हुआ। तभी वो काउबॉय आके उनके सामने बैठ जाता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसने सपने में दिखाई दिया था। इससे वो समझ जाता है कि एक्सीडेंट होना भी तय है, और जिस कार से एक्सीडेंट होगा उस कार का नंबर था 45। ये इस सीरीज़ की 4th फिल्म है, और अगर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 180, जो कि फ़्लाइट 180 का रेफरेंस है। वो पैनिक करने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि यहाँ बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। उसकी बातें कई लोगों को पसंद नहीं आती, और वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके पीछे पीछे कई लोग स्टेडियम के बाहर निकल जाते हैं। इससे पहले कि वो लोग उसे कुछ कहते, उसकी बात सच हो जाती है, और अंदर सभी कार क्रैश हो जाती है। वो मैक्सिकन अपनी वाइफ को अंदर छोड़ आया था। जब वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने नहीं देता, क्योंकि वहाँ पूरा स्टेडियम कोलैप्स हो चुका था और वहाँ पर एक्सट्रीम पैनिक मूवमेंट चल रहा था। ऊपर से एक टायर आता है और मैकेनिक की गर्लफ्रेंड को उड़ा देता है, और वो सब देखते रह जाते हैं। एक्सीडेंट की अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है उन सब के नाम पर जो उस क्रैश में मारे गए थे। निक और लोरी भी वहाँ आते हैं। वहाँ पर उन्हें और भी सर्वाइवर देखने को मिलते हैं। मैकेनिक एंडी, मदर समैंथा, मैक्सिकन कार्टर, सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज। कार्टर अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार जॉर्ज को मान रहा था, क्योंकि उसने उसे स्टेडियम के अंदर जाने नहीं दिया था, और उसकी बातों से लग रहा था कि अब वो बदला लेगा। रात को जब निक सो रहा था, तभी उसे एक विजन दिखाई देता है। तो वो डर के मारे जग जाता है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या देखा। उधर कार्टर पूरे नशे की हालत में जॉर्ज के घर जाता है। उसके इरादे पहले ही ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन डेथ कुछ और ही चाहती थी। उसके ट्रक में एक उल्टे घोड़े की नाल लगी थी, जो कि बैड लक का प्रतीक है, और वो ट्रक को ऑन ही छोड़कर जॉर्ज के घर पर जा रहा था। तभी ट्रक में रखे बियर कैन गियर पर गिर जाते हैं, और उसका ट्रक स्टार्ट हो जाता है, और वो ट्रक के हुक में फंस जाता है, और ट्रक उसे घसीटता हुआ ले जा रहा था। तभी फ्यूल गिरने की वजह से चैन में आग लग जाती है, और वो बुरी तरह चिल्ला रहा था। तभी उसकी चीखें सुनकर जॉर्ज अपने घर से बाहर आता है। तभी आग फ्यूल टैंक तक पहुंच जाती है, और वो पूरा ट्रक ब्लास्ट हो जाता है।
निक ये न्यूज़ टीवी पर देखता है, तब उसे समझ आ जाता है कि जो विजन उसे दिखाई दिया था वो कार्टर के डेथ से रिलेटेड था। वो अभी सोच रहा था कि तभी उसे एक और विजन दिखाई देता है। विजन तो दिख गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किसके डेथ से रिलेटेड है। उधर समंथा अपने बच्चों के साथ ब्यूटी सैलून में जाती है। उसके बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे थे। वहाँ एक आदमी लॉन मूवर चला रहा था। वो उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है। समंथा वहाँ अपना मेकओवर कराती है और वहाँ उसे कई सारे इंसिडेंट होते हैं जिनमें वो मर सकती थी, लेकिन वो उन सबसे बच जाती है। वो अपने बच्चों के साथ वापस जा रही थी, तभी उस लॉन मूवर से हिट होकर एक पत्थर वहाँ आता है जो कि समंथा के आँख के आर पार हो जाता है और यहाँ समंथा का गेम ओवर हो जाता है और साथ में उसके मेकअप के पैसे भी बर्बाद होते हैं। और दुख की बात तो ये है कि वो पत्थर उसके बच्चों ने फेंका था। समंथा की डेथ के बाद निक को बिलीव हो जाता है कि डेथ उनका पीछा कर रही है। इस न्यूज़पेपर पर भी आप 180 लिखा देख सकते हैं, जो कि फ्लाइट 180 का रेफरेंस है। वो इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पिछले तीनों डिजास्टर के बारे में पता चल जाता है। साथ ही उन्हें डेथ के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है कि डेथ कैसे वर्क करती है। इसके अलावा उन्हें इंटरनेट पर एक थ्योरी मिली थी जिसके अकॉर्डिंग अगर आप डेथ की चेन को ब्रेक कर देते हैं तो आप डेथ से बच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें पता है कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। निक को एक और विजन आता है। अब उसे डेथ के ऑर्डर के बारे में पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगला कौन है। ये पता करने वो जाते हैं स्टेडियम में जहाँ वो क्रैश हुआ था। वहाँ उन्हें जॉर्ज मिलता है जो उन्हें सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है और उससे पता चल जाता है कि अगला नंबर एंडी का है। और सिक्योरिटी फुटेज में आप 180 लिखा देख सकते हो। वो तीनों एंडी के पास उसकी शॉप पर जाते हैं। एंडी की शॉप पर हमें सेम वैसी ही कार देखने को मिलती है जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कार्टर के पास थी। वो एंडी को सब कुछ बता देते हैं, लेकिन एंडी को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी एक वैन बेकाबू होकर उसके तरफ आती है, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है। अब उसका विश्वास और पक्का हो गया था। तभी अंदर से एक सिलेंडर आती है जिसकी वजह से एंडी के टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पर उसका और उसके विश्वास दोनों का दी एंड हो जाता है। अब निक उन्हें बताता है कि अगली बारी हंट एंड जैनेट की है, क्योंकि वो दोनों एक साथ मरे थे, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पहले कौन मरेगा। उसे एक विजन दिखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उन दोनों की डेथ पानी की वजह से होगी। वो एक प्लान बनाते हैं। हंट के पास जाता है निक एंड जैनेट के पास लॉरी एंड जॉर्ज। जैनेट एक कार वॉश में जा रही थी और हंट था एक वाटर पार्क में जिसका नाम था क्लियर रिवर्स वाटर पार्क। आपको पता ही है कि क्लियर रिवर्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में मेन कैरेक्टर में से एक थी। जैनेट कार वॉश में जाती है और किसी कारण की वजह से उसकी कार अंदर ही फंस जाती है। वो बाहर भी नहीं निकल पा रही थी और ना ही किसी को फ़ोन कर सकती थी, क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं था। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं था, उसकी कार का सनरूफ भी खराब हो जाता है। वो थोड़ा सा खुल जाता है और उसके ऊपर की वाटर पाइप टूट जाती है और पानी उसके कार में भरने लग जाता है। उधर हंट का लकी कॉइन पूल में गिर जाता है। वो उसे लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तब पानी पूल में से ड्रेन हो रहा था और हंट उस ड्रेन होल के वैक्यूम में फंस जाता है। उन दोनों की डेथ होने वाली थी और दोनों ही पानी में फंस गए थे, यानी कि अब उन दोनों का टाइम आ चुका था। जैन की कार पानी से फुल हो चुकी थी। वो किसी तरह कोशिश करके सनरूफ से अपना सर बाहर निकाल लेती है। अब तो वो नहीं मरेगी, क्योंकि वो अब सांस ले सकती थी। ऐसा ही उसे भी लग रहा था, लेकिन तभी वो रैंप चलने लगता है और उसकी कार आगे बढ़ रही थी और आगे उसे उसका अंत दिखाई दे रहा था। लेकिन लोरी वहां ठीक टाइम पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। वो अपनी कार से उसकी कार को रिवर्स ले जाती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। जैनेट तो बच गई थी, लेकिन हंट की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। निक भी उस वाटर पार्क में पहुंच चुका था, लेकिन कोई चांस ही नहीं था कि वो उसको ढूंढ सके, जब तक वो ड्रेनेज सिस्टम उसके बॉडी ऑर्गन्स को सक करके बाहर फेंक दे। अब हंट मर चुका था और जैनेट भी बच गई थी, यानी कि अगला नंबर जॉर्ज का था। निक के हिसाब से वो लोरी से कुछ सेकंड पहले मरा था। जॉर्ज अकेला रहना चाहता था और उसे मरने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी फैमिली ऑलरेडी मर चुकी थी। लेकिन निक और लॉरी को एक साइन मिलता है, जिसे फॉलो करते वो जॉर्ज के घर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि जॉर्ज ने फांसी लगा रखी थी, लेकिन वो जिंदा था। वो उन्हें बताता है कि वो सुबह से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार बच जाता है। उसकी बातें सुनकर वो सोचते हैं कि उन्होंने जैनेट को बचाकर डेथ के चैन को तोड़ दिया है और अब वो आराम से जी सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि डेथ ऐसे काम नहीं करता।
वो डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेट करने के लिए एक ट्रिप पर जाएंगे। अगले दिन निक सामान पैक कर रहा था। लोरी जैनेट के साथ मॉल में एक फिल्म देखने गई थी और वो देखता है कि टीवी पर काउबॉय की न्यूज चल रही थी। उसे क्रैश से बचा लिया गया था। निक समझ जाता है कि वो अभी तक जिंदा है, यानी कि अगला नंबर उसी का है। वो सब बिना बात के खुशी मना रहे थे। निक जल्दी से हॉस्पिटल के लिए जाता है और वो जॉर्ज को भी वहां बुला लेता है, लेकिन उस तक पहुंचने में उन्हें देरी हो जाती है। डेथ बहुत पहले ही अपना काम शुरू कर चुकी थी और वो उनके सामने ही मारा जाता है। अब वो दोनों जल्दी से वहां से निकलते हैं क्योंकि उन्हें लोरी और जैनेट के पास जाना था, क्योंकि जॉर्ज के बाद जैनेट का ही नंबर था। वो दोनों बातें करते हुए चल रहे थे और जॉर्ज कहता है कि उसकी वाइफ का कहना है कि प्रेमिनेशन गॉड का एक तरीका है हमें बताने का। वो इतना ही कह पाता है, तभी उसे एक एम्बुलेंस उड़ा देती है। अब निक जल्दी से उस मॉल तक पहुंचता है और तभी उसे एक विजन आता है। वो जल्दी से लोरी को ढूंढने लगता है। लोरी थिएटर में बैठी थी और वहां ऑलरेडी डेथ ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। थिएटर के बिल्कुल साथ वाले रूम में आग लग चुकी थी। निक सारे थिएटर को छान मारता है और वो लोरी को ढूंढ लेता है। वो उन्हें बता देता है कि डेथ का खेल अभी खत्म नहीं हुआ और उन्हें वहां से निकलना पड़ेगा। लेकिन अब जैनेट और नहीं भागना चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाती। वो आराम से अपनी 3D फिल्म एंजॉय कर रही थी, जिसका ब्लास्ट इतना ज़्यादा रियल था कि उसके भी चीथड़े उड़ गए थे। लेकिन अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ था, अभी इससे भी बड़ा एक्सप्लोजन होना बाकी था। और अगर जैनेट मर गई थी, इसका मतलब ये है कि अगली बारी लोरी की है, क्योंकि लोरी के साथ साथ निक ने भी डेथ को स्किप कर दिया था। वो मॉल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लास्ट की वजह से पूरा मॉल कोलैप्स हो रहा था। लोरी का पैर एस्केलेटर में फंस जाता है। वो निक के सामने ही मारी जाती है। तभी वो होश में आ जाता है। वो जॉर्ज के साथ हॉस्पिटल से निकल रहा था। उसे फिर से प्रेमिनेशन हुआ था और इस सीरीज में ये दूसरी बार है जब किसी के साथ 2 बार प्रेमिनेशन हुआ है। ऐसा हमें पिछले पार्ट के एंड में देखा था। अब जॉर्ज उससे बात करते हुए चल रहा था। उसके प्रेमिनेशन के हिसाब से जॉर्ज के साथ क्या होने वाला है ये आपको पता ही है। लेकिन इतने टाइम में निक खुद को संभालता वो एम्बुलेंस जॉर्ज को उड़ा देती है। अब निक जल्दी से मॉल जाता है, लेकिन सीधा लोरी के पास जाने की बजाय वो उस रूम में जाता है जहां पर आग लग रही थी, क्योंकि उसके पास यही तरीका था उन लोगों को बचाने का। वो आग बुझाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। फिर भी हार ना मानते हुए वो सही टाइम पर आग बुझाने में कामयाब हो जाता है। अब उसने अपने साथ साथ कई लोगों की जान बचा ली थी। क्या आपको लगता है कि डेथ इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि वो ऐसे ही कई सारे लोगों की डेथ को टालने देगा? इसके बाद हमें सीधा 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि बस के ऊपर 180 लिखा है। वो तीनों एक कैफे में बैठे हुए थे जिसका नाम था डेथ बाई कैफे। उसमें निक को ऐसे कई सारे क्लू मिल रहे थे जिन्हें देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। जैसे वहां उसी वाटर पार्क की फोटो लगी थी जहां पर हंट मरा था। एक मैगजीन पर उसी फिल्म का पोस्टर लगा था जिसे देखने लोरी और जैनेट गए थे। फिल्म का नाम है लव लेस टाइम। टीवी पर कार रेस चल रही थी। अब निक को समझ आ चुका था कि उसने कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उस मॉल में एक्सप्लोजन होने ही नहीं वाला था। डेथ ने उसे ट्रिक किया। उसे पता चल चुका था कि असल में डेथ उनके हिसाब से नहीं चल रही, बल्कि वो डेथ के हिसाब से चल रहे हैं। इस टाइम कैफे में होना डेथ के प्लान का हिस्सा हो सकता है। ये कहने की देरी ही थी कि एक ट्रक आता है और उन तीनों को कुचल देता है और इन तीनों की मौत के साथ फिल्म एंड हो जाती है। तो इस मूवी में आपने देखा कि डेथ का पता निक के विजन से चल रहा था। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में भी काम साइन का था और थर्ड पार्ट में फोटोज का। हर एक मूवी में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। इसमें हमें ये देखने को मिला कि प्रेमिनेशन भी गलत हो सकता है। निक को जो दूसरा प्रेमिनेशन आया था वो उसके हिसाब से सही नहीं निकला। अब ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि निक ने उस प्रेमिनेशन को चेंज किया। वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चला। उसने सिर्फ लोरी के बजाय कई सारे लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सही था। निक ने सही में कई सारे लोगों की जान बचा ली हो और अब वो सब भी एक एक करके मरेंगे। तो इस मूवी में सारे रेफरेंस मैथमेटिकल हैं, उन्हें पकड़ पाने थोड़ा मुश्किल था। ये भी हो सकता है कि मैंने कुछ डिटेल अभी तक ढूंढ ना पाया। इस मूवी का बजट था $40 मिलियन और इसने $180 मिलियन की कमाई की थी, जो कि इसे इस फ्रेंचाइजी के हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनाती है और साथ ही ये इस फ्रेंचाइजी की वर्स्ट क्रिटिकल रिस्पॉन्स वाली मूवी भी बनी। अब बात करते हैं मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में।
इस फिल्म के ओपनिंग सीन में पिछले तीनों फिल्म की डेथ को रिक्रिएट किया गया है। इस फिल्म का डिजास्टर भी एक रियल लाइफ एक्सीडेंट से इंस्पायर है। 1955 में ले मांस डिजास्टर हुआ था, जिसमें कई सारी कार आपस में क्रैश हो गई थी और कार के पार्ट्स स्टैंड में पहुंच गए थे, जिस वजह से 84 लोग मारे गए थे। वो सब इस फिल्म में दिखाया गया है। ये पहली और इकलौती मूवी है जिसमें टॉनी टॉट नहीं थे। मॉल में जो मूवी चल रही थी उसका नाम था लव लेस टाइम। वो एक असली मूवी थी जिसका नाम था द लॉन्ग किस गुड नाइट। उसके एंड में एक एक्सप्लोजन होता है जो कि इस फिल्म में दिखाया गया है। वो भी न्यू लाइन फिल्म सिनेमा की ही मूवी थी। तो ये पहली मूवी है जिसे कनाडा में शूट नहीं किया गया और ये इस फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है जिसे 3D में रिलीज़ किया गया और ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे छोटी मूवी है। फ्लाइट 180 का रेफरेंस चारों मूवी में दिया गया है। इस फिल्म का डेथ बॉडी काउंट है 11, जो कि पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा है। तो ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।